स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं, कौन कौन सी होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, किस प्रकार हम उसकी पहचान करते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा हमने पढ़ी थी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है और सारी 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हो गई है। ठीक है, लेकिन हिंदी की जो मुख्य संज्ञाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक होती है और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा 2 संज्ञाएं और पढ़ी थी हमने, जिनमें क्या था? नंबर 4 पे हमने पढ़ा था समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 पे हमने पढ़ा था पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे धातुवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और आज हम देखेंगे संज्ञा का रूप परिवर्तन कैसे किया जाता है। जैसे हम देखेंगे सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से लड़का क्या है? एक जाति सूचक शब्द है। जाति सूचक शब्द से लड़कपन हमने बना दिया, लड़कपन का भाव आ गया है उसमें। ठीक है, तो क्या हो गया है? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार स्त्री जाति से स्त्रीत्व का भाव जब आ जाता है तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जब मनुष्यता का भाव आ जाता है तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जब पौरुष का भाव आ जाता है तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। शास्त्र से शास्त्रीयता भाववाचक संज्ञा, जाति से जातीयता भाववाचक संज्ञा, पशु से पशुता भाववाचक संज्ञा, और बच्चा से बचपन भाववाचक संज्ञा, पात्र से पात्रता भाववाचक संज्ञा। इसके बाद बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा। तो आपने देखा होगा ये इस दिशा में हमने सब जातिवाचक संज्ञाएं लिखी हुई हैं और इस दिशा में उनको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो जाति को भाव में जब परिवर्तन कर लेते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब जैसे लघु है, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, लघुता का भाव आ गया तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। वीर से वीरता का भाव आ गया, भाववाचक संज्ञा। एक से एकता का भाव आ गया, भाववाचक संज्ञा। चालाक से चालाकी का भाव आ गया तो भाववाचक संज्ञा। गरीब से गरीबी का भाव आ गया तो भाववाचक संज्ञा। गंवार से गंवारपन का भाव आ गया। तो वैसे हम इसको अधिकतर अपनी भाषा में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं गंवारू बोलते हैं। गंवारपन कोई नहीं बोलता है, सब गंवारू बोलते हैं। ये वही वाला गंवारपन है जिसको आप गंवारू बोलते हैं। ठीक है, पागल पागलपन, मोटा मोटापा, नवाब नवाबी, दीन दीनता। तो इधर जितने भी शब्द हमारे लिखे हैं वो सभी विशेषण हैं और जब हम इनको परिवर्तित करते हैं विशेषण को भाववाचक में तो इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब तक हमने क्या देखा? जातिवाचक से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक। अब हम देखेंगे क्रिया से भाववाचक। क्रिया जैसे खोजना, खोजना क्या होता है? एक प्रकार की क्रिया होती है, तो भाववाचक बनाने के लिए खोज हो जाएगा। ठीक है, सीना एक तरह से क्या होता है? एक क्रिया होती है, लेकिन सिलाई एक भाव हो जाता है। रोना एक क्रिया होती है, रुलाई एक भाव हो जाता है। जीतना एक क्रिया होती है, जीत एक भाव हो जाता है। लड़ना एक क्रिया होती है, लड़ाई एक भाव हो जाता है। ठीक है, पढ़ना एक क्रिया होती है जबकि पढ़ाई क्या होती है? एक भाव हो जाता है। इसी प्रकार पीटना, पीटना का भाव क्या होगा? पिटाई। देखना क्रिया का भाव क्या होगा? दिखावा। सींचना क्रिया का भाव क्या होगा? सिंचाई। पहनना क्रिया का भाव क्या होगा? पहनावा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, हमने क्या देखा अभी तक? जातिवाचक से भाववाचक देखा, विशेषण से भाववाचक देखा, क्रिया से भाववाचक देखा। अब हम देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक। अपना क्या होता है? सर्वनाम होता है। जब अपने का भाववाचक अब बनाएंगे तो अपनापन हो जाएगा। मम का बनाएंगे तो ममता हो जाएगा या ममत्व। निज का बनाएंगे निजत्व, निजता हो जाएगा या निजत्व हो जाएगा। इसके बाद पराया से परायापन, स्वयं का स्वत्व, सर्व का सर्वस्व, अहम का अहंकार और आपका आपा। इस प्रकार से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे रूप होते हैं जिनके द्वारा आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।